नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 3 जुलाई और दिन है शुक्रवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। लखनऊ में विदेशियों को ठगने वाला फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 25,000 करोड़ निवेश, 22,000 नौकरियां। बहराइच नेपाल बॉर्डर पर 8,140 बोतल प्रतिबंधित कोडिन सिरप बरामद। 12वीं पास महिलाओं के लिए 1160 आंगनवाड़ी भर्तियां। राम मंदिर मामले में सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की नजर। यूपी में अगले 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट और पहली ही बारिश में उखड़ा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। एम युवा योजना से 5 लाख तक बिना गारंटी लोन। उत्तर प्रदेश सरकार की एम युवा योजना के तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख तक बिना गारंटी और ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। योजना का लक्ष्य हर साल 1 लाख नए उद्यमी तैयार करना है। 21 से 40 वर्ष के पात्र युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान भी देगी, जिससे कारोबार शुरू करने का शुरुआती खर्च कम होगा। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 25,000 करोड़ निवेश। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ के नए निवेश की उम्मीद है। इससे करीब 20 से 22,000 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट में कई रक्षा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कानपुर सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनकर उभरा है, जहां करीब 12,948 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 1160 आंगनवाड़ी भर्तियां बिना परीक्षा चयन। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 1160 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। मेरठ, बागपत, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितापुर में आवेदन लिए जा रहे हैं। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 12वीं पास 18 से 35 वर्ष की पात्र महिलाएं अपने जिले के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यूपी में 5 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने की संभावना है। 3 से 6 जुलाई के बीच प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। लखनऊ मैंगो फेस्टिवल में 800 से ज़्यादा किस्में। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 से 5 जुलाई तक उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। 4 जुलाई को आम उत्पादकों और खरीदारों को विशेष सम्मेलन भी होगा, जहां निर्यात और कारोबार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लखनऊ में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया। लखनऊ के विभूति खंड स्थित सिमिट बिल्डिंग में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 119 कर्मचारी, 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक यहां से अमेरिकी नागरिकों समेत विदेशियों को फ़ोन कर साइबर ठगी की जाती थी। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। राम मंदिर भर्ती रिश्वत केस, 125 नियुक्तियां जांच के घेरे में। राम मंदिर में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपों की जांच तेज हो गई है। पुलिस करीब 125 कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। यह मामला चढ़ावा चोरी के जांच के दौरान सामने आया। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर अब यह पता लगाया जा रहा है कि नियुक्तियों में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हुई या नहीं। फर्रुखाबाद स्टेशन से मजार हटाई गई। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्य के बीच रेलवे परिसर में बनी एक मजार को हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान जीआरपी, आरपीएफ की टीम मौके पर तैनात रही। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह निर्माण स्टेशन के आधुनिकीकरण में बाधा बन रहा था। मजार हटने के बाद अब स्टेशन के सुंदरीकरण और विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। राम मंदिर केस में एफआईआर की मांग, पुलिस से धक्का मुक्की। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए राम जन्मभूमि थाने तक मार्च निकाला। इस दौरान बैरिकेडिंग पर पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की हुई। बार एसोसिएशन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन फिर से किया जाएगा। पहली बारिश में उखड़ा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली बारिश के बाद कई जगह सड़क उखड़ने और गड्ढे बनने की शिकायतें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क की खराब हालत दिखाई दे रही है। लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इसी साल अप्रैल में हुआ था। सोना चांदी सस्ता, वाराणसी में बढ़ी बुकिंग। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद वाराणसी के सराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। पिछले एक महीने में 24 कैरेट सोना 16,000 रुपये से ज़्यादा और चांदी 40,000 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हुई है। कारोबारियों के मुताबिक दिसंबर जनवरी की शादियां, धनतेरस, दिवाली और रक्षाबंधन के लिए अभी से गहनों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है।
यूपीसीए स्पीड हंट में उमड़े युवा तेज गेंदबाज। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रदेश के तेज गेंदबाजों की खोज के लिए यूपीसीए स्पीड हंट अभियान शुरू किया है। कानपुर के कमला क्लब में आयोजित ट्रायल के लिए पहले दिन 500 से ज़्यादा युवा शामिल हुए। खिलाड़ियों की गेंदबाजी की रफ्तार और तकनीक का परीक्षण किया गया। चयनित खिलाड़ियों को आगे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें पेशेवर क्रिकेट तक पहुंचने का मौका मिल सके। नोएडा में बनेगा 29 एकड़ का लेक पार्क। नोएडा के सेक्टर 167 में 29 एकड़ में विशाल लेक पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना में 10 एकड़ की कृत्रिम झील, ऑक्सीजन वैली, एलिवेटेड वॉकिंग ट्रैक और हजारों पारंपरिक पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी आधारशिला रख चुके हैं। करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पार्क शहर में हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यटन का नया आकर्षण भी बनेगा। 13 जुलाई से शुरू होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह करेंगे। करीब 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हुआ है। इसके शुरू होने के बाद लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर करीब 1 घंटा रह जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 4 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। 7वें साल भी नहीं बढ़ी बिजली दरें, ईवी चार्जिंग पर मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन का टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। नोएडा पावर कंपनी के उपभोक्ताओं को पहले की तरह 10% की छूट मिलती रहेगी। वहीं सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ईवी चार्जिंग पर बिजली दरों में 20% की रियायत दी जाएगी। अखिलेश बोले सपा एकमात्र पार्टी जो नहीं टूटी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों पर दबाव बनाकर राजनीति की जा रही है। अखिलेश ने दावा किया कि दबाव के बावजूद समाजवादी पार्टी आज भी एकजुट है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी मानहानि केस पर फैसला 15 जुलाई को। सुल्तानपुर की जिला अदालत ने राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में फॉरेंसिक जांच की मांग पर फैसला 15 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। शिकायतकर्ता ने कथित बयान वाली सीडी की आवाज़ का राहुल गांधी की आवाज़ से मिलान करने की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है। वहीं मुख्य मानहानि मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को MP MLA कोर्ट में होगी। बहराइच में 8140 बोतल कोडिन सिरप बरामद। बहराइच में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8140 बोतल प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद की गई है। यह खेप एक दवा कारोबारी के गोदाम से मिली। अधिकारियों के मुताबिक 2 दिन पहले भारत नेपाल सीमा पर पकड़ी गई खेप से मिले सुराग के बाद यह छापेमारी की गई। पुलिस ने गोदाम सील करवा दवा कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। मोबाइल से ई रिक्शा बंद करने वाले गैंग की जांच। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा चालकों ने दावा किया है कि कुछ लोग मोबाइल के जरिए उनके वाहनों की बैटरी बंद कर रहे हैं। आरोप है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंच बनाकर चलते ई रिक्शा को बीच में रोक दिया जाता है। पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि बैटरी सिस्टम से छेड़छाड़ कैसे की जा रही है। फर्जी गिरफ्तारी केस में 6 पुलिसकर्मियों पर FIR। शाहजहांपुर की अदालत ने पूर्व सैनिक को कथित अवैध हिरासत में रखने और फर्जी गिरफ्तारी दिखाने के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इनमें तत्कालीन थाना प्रभारी भी शामिल है। अदालत ने निष्पक्ष जांच के लिए SP को निर्देश दिया है कि मामले की विवेचना किसी दूसरे थाने के वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। लिफ्ट देकर लूट करने वाला गैंग गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने राहगीरों को लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले लोगों को कार में बिठाते और फिर उनका मोबाइल और नकदी लूट लेते थे। इसके बाद मोबाइल का लॉक खुलवाकर बैंक खाते से रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से iPhone 16, स्मार्ट वॉच, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। नोएडा एयरपोर्ट के पास 3800 सस्ते प्लॉट। यमुना प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 40 वर्ग मीटर के छोटे रिहायशी प्लॉट बनाने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में यमुना सिटी में 3 सेक्टरों में करीब 3800 प्लॉट विकसित किए जाएंगे। बढ़ती जमीन कीमतों को देखते हुए यह योजना श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। राम मंदिर केस में सोशल मीडिया पर निगरानी तेज। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर अयोध्या पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सोशल मीडिया सेल और वॉलंटियर सक्रिय किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक गोरखपुर जोन में अब तक 127 पोस्ट हटाई जा चुकी है। सोनभद्र में फर्जी खनन परमिट गिरोह पकड़ा गया। सोनभद्र में पुलिस, SOG और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध खनन से जुड़े एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है।
जांच में फर्जी खनिज परिवहन परमिट बनाकर गिट्टी ढोने का खेल सामने आया है। पुलिस ने मौके से लैपटॉप, प्रिंटर, सिक्योरिटी पेपर और फर्जी परमिट बरामद किए हैं। गिरोह के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। पहली बार शहर पहुंची पहाड़ी गांव की महिलाएं। चंदौली में मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस ने पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं को पहली बार वाराणसी भ्रमण करवाया। अधिकांश महिलाओं ने जीवन में पहली बार किसी शहर की यात्रा की। उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर समेत कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए गए। यह पहल वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण के गांव दौरे के बाद शुरू हुई, जब महिलाओं ने पहली बार शहर देखने की इच्छा जताई थी। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।